हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि का तीसरा प्रकार। मैंने आपको बताया था कि जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है, और उसके पहले जो पार्ट है वो मैंने आपको पहले वीडियोस में दिए हैं। अब मैं आपको आज तीसरा जो टाइप है, इसका तीसरा जो प्रकार है वो बता रही हूँ। तीसरा जो प्रकार होता है स्वर संधि का वो होता है वृद्धि स्वर संधि। क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि। ओके, तो जो ये वृद्धि स्वर संधि है, इसमें जो विकार होते हैं या बोल सकते हैं कि जो परिवर्तन होते हैं वो एक तो होता है अय और एक होता है औ। अब देखते हैं कि इनमें परिवर्तन कैसे होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं अय की, तो इसमें परिवर्तन कैसे होगा। तो हमें सेम पहले वाला प्रोसीजर इसमें करना है। 2 बार हमें ए लिखना है और 2 बार ही हमें आ को लिखना है। ओके, तो जब हम ए को ई के साथ जोड़ते हैं तब जो परिवर्तन होता है वो अय में होता है। जब हम ए को अय के साथ जोड़ते हैं तो परिवर्तन किस में होता है? अय में होता है। उसी तरह से जब हम आ को ए के साथ जोड़ते हैं तो परिवर्तन अय में होता है, और जब आ को अय के साथ जोड़ते हैं तब परिवर्तन अय में होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी में जो परिवर्तन हो रहा है वो बड़ी ए में हो रहा है, या बोल सकते हैं कि अय में हो रहा है। ओके, अब देखते हैं औ को। तो औ में भी हमें सेम करना है, जैसे कि हमें 2 बार ए को लिखना है और 2 बार ही हमें आ को लिखना है। तो जब ए को ओ के साथ जोड़ा जाता है तब जो परिवर्तन होता है वो औ में होता है, और जब ए को औ के साथ जोड़ा जाता है तब भी परिवर्तन औ में ही होता है। जब आ को ओ के साथ जोड़ा जाता है तो परिवर्तन औ में होता है। उसी तरह से जब आ को औ के साथ जोड़ते हैं तब परिवर्तन किस में होता है? औ में होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस में हो रहा है? औ में हो रहा है। क्लियर? अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे वन बाय वन। मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जैसे कि हमने पहला क्या पढ़ा था कि अगर ए को ए के साथ जोड़ते हैं तो विकार अय बनता है या परिवर्तन अय बनता है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं नोट डाल के लिख रही हूँ कि जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारी बड़ी ए होती है। ओके, और इसको लिखने का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? 2 मात्रा होती है। क्या होती है? 2 मात्रा होती है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे मैंने इसका उदाहरण दिया, जैसे मैंने बोला दिन दिन धन एक। तो जब मैंने दिन बोला तो आखिरी आवाज किसकी निकली? ए की निकली। और जब मैंने एक बोला तो पहली ध्वनि किसकी निकली? ए की निकली। और जब ये दोनों ध्वनियां मिलती हैं तो अभी हमने रूल पढ़ा था, जब ये दोनों ध्वनियां मिलेंगी तो विकार किस में होगा? अय में होगा। तो दिन धन एक का क्या बन जाएगा? दिन एक बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि न के ऊपर 2 मात्रा है, और 2 मात्रा किसे दर्शा रही है? 2 मात्रा जो है वो बड़ी ए को दर्शा रही है। ओके, अगला है कि जब ए को बड़ी ए के साथ या अय के साथ जोड़ते हैं तो परिवर्तन अय में होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया या बोला परम धन ऐश्वर्य। परम धन ऐश्वर्य। तो जब परम बोला तो पहली आवाज क्या थी? ए की थी। और जब ऐश्वर्य बोला, जब परम बोला तो आखिरी ध्वनि जो थी, आखिरी आवाज जो थी वो ए की थी। और जब ऐश्वर्य बोला तो पहली आवाज किसकी थी? अय की थी। तो जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो परिवर्तन किस में होता है? अय में होता है। तो परम धन ऐश्वर्य का क्या बन जाएगा? परमेश्वरीय। क्या बन जाएगा? परमेश्वरीय। अब देखते हैं तीसरा क्या था कि जब आ को ए के साथ या छोटी ए के साथ जोड़ते हैं तो परिवर्तन अय में होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बोला सदा धन एव। सदा धन एव। तो जब सदा बोला तो आखिरी आवाज क्या थी? आ की आवाज थी। और जब ए बोला तो पहली आवाज ए की थी। और जब ये दोनों ध्वनियां आपस में मिलेंगी तो विकार ए में होगा। तो सदा धन एव का क्या बन जाएगा? सदैव। अगला क्या था? अगला था कि अगर आ को अय के साथ जोड़ते हैं या बड़ी ए के साथ जोड़ते हैं तो परिवर्तन अय में होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बोला महा धन ऐश्वर्य।
महाधन ऐश्वर्य। तो जब महा बोला तो ध्वनि किसकी निकली? आ की निकली। जब ऐश्वर्य बोला तो ध्वनि किसकी निकली? अय की निकली। और जब ये दोनों ध्वनियां आपस में मिलेंगी तो विकार किस में होगा? अय में। तो महाधन ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। महेश्वर्य हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं कि जो औ विकार है वो कैसे होता है। जब हम औ की बात करते हैं, जब हम औ की बात करते हैं तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं। ओके, तो ये इसका एक सिंबल है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी एग्जाम्पल की तो वो ये है, जैसे हमने पढ़ा था कि जब ए को ओ के साथ जोड़ते हैं तो औ विकार बनता है। जैसे कि इसका उदाहरण है, जैसे मैंने बोला परम धन ओज। तो जब परम बोला तो आखिरी आवाज क्या थी? ए थी। और जब ओज बोला तो आखिरी आवाज क्या थी? ओ थी। और जब ये दोनों आवाज या दोनों ध्वनियां आपस में मिलती हैं तो परिवर्तन किस में होता है? औ में। तो परम धन ओज का क्या बन जाएगा? परमोज। क्या बन जाएगा? परमोज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सिंबल है वो किसे दर्शाता है? औ को। और औ में ही परिवर्तन हो रहा है। ओके, अगला क्या था कि जब ए को औ के साथ जोड़ते हैं तो परिवर्तन औ में होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बोला मधुर मधुर धन औषधि। मधुर धन औषधि। तो जब मधुर बोला तो आखिरी आवाज क्या थी? ए थी। और जब औषधि बोला तो आवाज क्या थी? पहली औ थी। और जब ये दोनों ध्वनियां आपस में मिलेंगी तो विकार किस में होगा? औ में होगा। तो मधुर धन औषधि का क्या बन जाएगा? मधुरौषधि। क्या बन जाएगा? मधुरौषधि। ओके, अब अगला देखते हैं। जैसे कि अगला था कि जब आ को ओ के साथ जोड़ते हैं तब जो परिवर्तन होता है वो औ में होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बोला महा धन ओज। तो जब महा बोला तो पहली आवाज किसकी, सॉरी आखिरी आवाज जो थी वो किसकी थी? आ की। और जब ओज बोला तो पहली आवाज किसकी थी? सॉरी ओ की थी। तो जब आ और ओ ये ध्वनियां आपस में मिलेंगी तो परिवर्तन किस में होगा? औ में होगा। तो महाधन ओज का क्या बन जाएगा? महोज। क्या बन जाएगा? महोज। अगला क्या था? अगला ये था कि जब आ को औ के साथ जोड़ते हैं तब जो परिवर्तन होता है वो औ में होता है। ओके, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल बोला महा धन औषध। महाधन औषध। तो जब महा बोला तो आखिरी आवाज किसकी थी या आखिरी ध्वनि किसकी थी? आ की थी। और जब औषध बोला तो आखिरी ध्वनि किसकी थी? सॉरी पहली ध्वनि किसकी थी? औ की थी। तो जब आ और औ ये ध्वनियां आपस में मिलेंगी तो परिवर्तन किस में होगा? औ में होगा। तो महाधन औषध का क्या बन जाएगा? महोषध। क्या बन जाएगा? महोषध। तो आपको इन सभी में ये मात्रा जो है वो दिखाई दे रही होगी। जैसे परमोज में ये मात्रा है, मधुरौषधि में ये मात्रा है, महोज में ये मात्रा है और महोषध में ये मात्रा है। और ये मात्रा किसे दर्शा रही है? ये मात्रा दर्शा रही है औ विकार को। और हम यही विकार पढ़ रहे थे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।